हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, EVS 1 लेसन नंबर 7 आज के पीरियड में हम देखने वाले हैं। सो यू हैव टू ओपन योर टेक्स्ट बुक ऑफ EVS 1 32 पेज नंबर एंड द लेसन नंबर 7 लेट अस सॉल्व आवर ओन प्रॉब्लम्स। ये जो लेसन का टाइटल है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखना है पेज नंबर 32 lesson number 7. Okay, let's start it. Let us solve our own problems. हमारे प्रॉब्लम्स हमने खुद सॉल्व करना है। किस तरह से करना है देखिए अभी। What problems can you identify from the following pictures? यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं हमें, है ना। इसमें हमें कौन से प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं। यहाँ पे देखिए, My area gets water only thrice a week. मेरे एरिया में सिर्फ 3 दिन पानी आता है, हफ्ते में 3 दिन पानी आता है। तो ये क्या है, पानी का प्रॉब्लम है, वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है, ठीक है। दूसरे पिक्चर में हम देखते हैं, यहाँ पे देखो कितना सारा कचरा है और ये लड़का जो है मुंह ढक के यहाँ से गुजर रहा है। द गार्बेज हैज पाइल्ड अप, यानी गार्बेज ये जो बीन है ये पूरी ओवरफ्लो हो रही है। आई हैव टू वॉक टू स्कूल विथ माई नोज कवर्ड, मुझे स्कूल जाते समय नाक पर रुमाल लगाकर जाना पड़ता है, कवर करके जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि गंदगी है और स्मेल आती है गंदी वहां पे। द नेक्स्ट पिक्चर, आई फील लाइक राइडिंग माई बाइसिकल टू स्कूल एवरी डे बट देयर इज नो बाइसिकल ट्रैक। ये जो लड़की है इसको ऐसे लगता है कि मैं रोज बाइसिकल से स्कूल जाऊं, लेकिन वहां पे बाइसिकल ट्रैक ही नहीं है, यानी रास्ते ठीक से कंस्ट्रक्शन रास्ते बराबर बने हुए नहीं हैं। नेक्स्ट पिक्चर, My father has to visit the तालुका place every day for some dispute over the land. मेरे पापा को तालुका प्लेस पे, यानी जो गांव में से थोड़ा बड़ा जो टाउन होता है वहाँ पे जाना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे जाने के लिए कोई व्हीकल नहीं होगा, है ना। ये प्रॉब्लम होगा यहाँ पर कि जाने के लिए कोई व्हीकल नहीं है दूसरे गांव में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है। अब देखिए ये जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्या कर सकते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है, ये सब इस लेसन में हमें पढ़ना है। इश्यूज इन सिविक लाइफ, इश्यूज यानी जो भी प्रॉब्लम्स होती है, डिस्प्यूट्स होते हैं वो। सिविक लाइफ यानी गांव में, शहर में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं पब्लिकली, वो सारे इश्यूज यहाँ पे डिस्कस होंगे। We encounter many problems in our civic life. These problems cause us inconvenience. हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं और हमें इससे क्या होता है, तकलीफ होती है। Sometimes our life is thrown into disorder. If we turn a blind eye towards problems, they become worse. तो हमारे जीवन में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है और जिससे हम परेशान हो जाते हैं। थ्रोन इनटू डिसऑर्डर मतलब उससे हमें परेशानी होती है, तकलीफ होती है, हमारे काम हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। इफ़ वी टर्न अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स प्रॉब्लम्स, मतलब अगर हम इसको नज़रअंदाज करेंगे तो ये जो प्रॉब्लम्स है दे विल बिकम वर्स, यानी बहुत ज़्यादा वो बढ़ जाएंगे और भी ज़्यादा तकलीफ देंगे। सो इट इज़ बेस्ट टू सॉल्व देम इन टाइम। इसीलिए ये जो प्रॉब्लम्स है इसे हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। The problem faced by people in cities and villages can be called problems or issues in civic life. Civic life का मतलब समझ में आ रहा है क्या? Civic life मतलब क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं लोग कहाँ पे, सिटी में या विलेज में, गांव या शहर, जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो उन प्रॉब्लम्स को बोला जाता है प्रॉब्लम्स और इश्यूज इन सिविक लाइफ। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू आइडेंटिफाई सच इश्यूज। ऐसे प्रॉब्लम्स को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। वन पर्सन अलोन कैन नॉट सॉल्व सच प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉब्लम होता है, ये किसी एक इंसान से सॉल्व नहीं हो सकता। दे कैन बी सॉल्व थ्रू एवरीवन्स एफर्ट्स एंड कोऑपरेशन। ये जो है ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो सबको मिलजुल कर उसे सॉल्व करना होता है, सबके एफर्ट से, यानी सबके कोशिश से ही वो सॉल्व हो सकता है। सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट्स यानी वही प्रॉब्लम्स जो होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती है,
और जो भी तकलीफ़ें होती हैं वो कैसे सॉल्व करना है। डिस्प्यूट्स अराइजिंग ओवर वेरियस इश्यूज इन आवर टाउन्स एंड विलेजेस कैन ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। अब देखो, अलग अलग टाउन में या विलेजेस में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ डिस्प्यूट्स भी होते हैं, यानी आपस में झगड़े होते हैं, है ना, तो वो भी एक तरह का प्रॉब्लम ही है। द वेल बीइंग ऑफ अ विलेज इज अफेक्टेड बाय कॉन्स्टेंट डिस्प्यूट्स। अगर इस तरह से झगड़े होते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं तो ये बहुत बड़ा मतलब ये उस विलेज के लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे जो विलेज में जो शांति होनी चाहिए वो शांति वहाँ से भंग होती है ऐसे डिस्प्यूट्स के कारण। इट लीड्स टू लॉस ऑफ यूनिटी एंड ऑब्स्ट्रक्ट द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज। अब अगर आपस में झगड़ते रहेंगे तो क्या होगा, उन लोगों में यूनिटी रहेगी क्या, नहीं होगी, और उस विलेज की प्रोग्रेस भी नहीं होगी, क्योंकि एक जन कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा, तो उन लोगों में झगड़ा हो सकता है। अलग अलग व्यूज़ होते हैं लोगों के, तो उनमें आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, फिर यूनिटी नहीं रहती। इफ द डिस्प्यूट्स आर नॉट सीरियस दे कैन बी सॉल्व लोकली बाय स्पीकिंग टू द पार्टीज इन्वॉल्व। अगर ऐसे डिस्प्यूट्स हैं और वो कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, तो उनको बात करके दोनों तरफ, मतलब दो लोगों में अगर वो झगड़ा है तो दोनों को बुलाकर उनसे बात कर कर वो झगड़ा निपटा दिया जा सकता है। However, if the dispute is not solved in this way, it has to be taken to appropriate bodies or the courts. अगर ये झगड़े आपस में बात करने से नहीं सॉल्व होते हैं तो उन्हें फिर कहाँ लेके जाना पड़ता है, कोर्ट में या जो भी बॉडी होगी, जो लोगों का ग्रुप होता है जो सॉल्व करते हैं ऐसे प्रॉब्लम्स, उनके पास आप ले जा सकते हो। नेक्स्ट इज, डू यू नो, since 2007 the Mahatma Gandhi dispute free village mission is being implemented in our state। 2007 से महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन ये जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है हमारे स्टेट में, यानी जो भी डिस्प्यूट होगा उसको सॉल्व करने के लिए ये जो ग्रुप है, इस महात्मा गांधी डिस्प्यूट फ्री विलेज मिशन के अंतर्गत जो ग्रुप बना है, कमेटी बनी है, वो इसको सॉल्व करते हैं। The aim of this scheme is that villages should be able to solve their own disputes through peaceful discussions। villages में जो भी dispute होंगे वो वहीं पे उन लोगों के थ्रू ही वो सॉल्व किए जाते हैं, उनके पास वो बताए जाते हैं और वो जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो उसे सॉल्व करते हैं। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स इंक्रीजेज हार्मनी इन द विलेज। इस तरह से क्या होता है, विलेज में एकजुटता यानी यूनिटी जो है वो बढ़ती है। Villages which have solved their disputes by using this method also get a peace award। अगर इस तरह से झगड़े जो होते हैं या डिस्प्यूट होते हैं वो सॉल्व होते हैं विलेज में, तो उस विलेज को अवार्ड भी दिया जाता है, अ पीस अवार्ड, ये अवार्ड दिया जाता है। इन सिटीज मोहल्ला कमिटीज हेल्प टू सॉल्व डिस्प्यूट्स। सिटी में या शहर में मोहल्ला कमेटी बनाई गई है, वहाँ पे भी इस तरह से जो झगड़े होते हैं आपस में लोगों में वो सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ तक जो है हमारा ये फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है वीडियो का। तो अगले वीडियो में मैं आपको आगे का लेसन पढ़ाने वाली हूँ अगले पीरियड में। यहाँ तक आपको आज पढ़ना है और उसके बाद फिर से इसको रीड करना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट करना है, अंडरलाइन करना है। जो भी आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको आप अंडरलाइन करोगे, ठीक है, या हाइलाइटर से हाईलाइट भी कर सकते हो। और इस तरह से आपको इतना पोर्शन जो है यहाँ तक का, प्रॉब्लम सॉल्विंग तक का, यहाँ तक आपको रीड करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।